अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स और इसका जो टॉपिक हमारा है न्यू टॉपिक दैट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या मतलब है। ठीक है, तो फ्लक्स का मतलब होता है, ठीक है, फ्लक्स का मतलब हमारे पास क्या होता है। मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कंसेप्ट दूँगी, देन आई विल रीड ऑल लाइन्स ऑफ योर बुक। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपकी बुक्स की तमाम लाइनें रीड करूँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को तमाम लाइनें अच्छी तरह समझ आ जाए और आप लोगों को कंसेप्ट भी पूरे का पूरा डिलीवर हो जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास, इसका हम लोग पढ़ें कि फ्लक्स हमारे पास क्या होता है। ठीक है, फ्लक्स होता है कि किसी भी चीज़ या फिर किसी भी एरिया, ठीक है, फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, किसी भी एरिया में से कितना कोई चीज़ जा रहा है। ठीक है, एरिया में से हाउ मच समथिंग गोज़ फ्रॉम सम एरिया। ठीक है, हाउ मच और फ्रॉम सम एरिया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे बात लूँगी इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा मैं क्या लूँगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की लूँगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना फ्रॉम सम एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दैट सरफेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और किसका प्रोडक्ट होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होता है, और हमारे पास होता है एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पास क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, हमारे पास ये क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा कॉस थीटा में। सो नाउ नेक्स्ट इज अबाउट, इसको हम लोग शो किससे करते हैं, ये फाई ई से करते हैं। ठीक है, फाई बोलते हैं इसे, फाई ई से क्या मुराद है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ, मतलब हम किसकी बात करें, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रही हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, बल्कि कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर होगा ये भी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया या थ्रू सरफेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैं कोई सरफेस बना रही हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर क्या सरफेस है। अब ये एरिया क्या है, ये एरिया मैंने इसके ऊपर एरो का निशान क्यों लगाया, वेक्टर क्यों कहा है, इसको मैंने डायरेक्शन वाइज क्यों कहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि हम लोग इसको एरिया को वेक्टर क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज एरिया तो हमारे पास क्या होता है, स्केलर होता है। सो हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, ये हम लोग वेक्टर वाला एरिया कंसिडर कर रहे हैं। वेक्टर वाले एरिया हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्केलर वाला नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वेक्टर वाला एरिया, मतलब ऐसा एरिया जो कि परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। अब ये सरफेस है मेरे पास, ठीक है, इस तरह से वर्टिकल में खड़ा हुआ है। अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया परपेंडिकुलर इसके, यानी देखिए सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ से भी कितने बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये एरिया इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर होगी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज करते हैं कि ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे जा रही है। अब अगर आप लोग देख रहे हैं कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपस में क्या बन रहा है, पैरेलल, मतलब पैरेलल जा रही हैं, एक दूसरे को कुछ भी नहीं करी, तंग भी नहीं करी, मतलब कोई भी एक दूसरे को काट भी नहीं रहा, और कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करी। ठीक है, और ना कोई एंगल बना रहा है। सो हम लोग इस तरह के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें फाई ई इज़ इक्वल टू ई ए कॉस, अब यहाँ पे कॉस थीटा की जगह क्या लगेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, पैरेलल में हमेशा क्या एंगल बनता है, हमेशा एंगल बनता है 0 डिग्रीज। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 हमेशा क्या होता है, एट्स इक्वल टू 1। तो अब बस क्या हो जाएगा, फाई ई क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। सो इस तरह जब हमारे पास सरफेस बड़ा होगा तो हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम की तो बात कर लिया हम लोगों ने, तो दूसरी बात हमारे पास है कि मिनिमम कब होगा, व्हेन विल इट गेट्स मिनिमम। तो जब हम लोग सरफेस को, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास सरफेस ये है। ठीक है, ये यहाँ पास क्या है, सरफेस है, और ये सरफेस का एरिया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करें इस तरह से, मतलब पहले की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है, फ्लो नहीं कर रहा, दैट्स पासिंग। तो ये इसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, थ्रू अ यूनिट एरिया, थ्रू अ सरफेस। ठीक है, यहाँ बस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है।
अब यहाँ पे एरिया क्या है, एरिया परपेंडिकुलर है। क्यों, कैसे परपेंडिकुलर है? सो हमारे पास सरफेस क्या है, इस तरह रखी हुई है। तो मेरे जो हैंड्स है मैंने यहाँ पे दिखाया है, शो किया है। इसका जो परपेंडिकुलर होगा ना, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। सो इसी तरह हम लोगों ने ये भी यहाँ पे ऐसे ही किया है। एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एरिया का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्रीज बन रहा है। सो हम लोग क्या लिख देंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री हमारे पास हमेशा क्या आता है स्टूडेंट्स, कॉस 90 डिग्री हमेशा हमारे पास क्या आता है, जीरो आता है। सो फाई ई हमारे पास क्या होगा, इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब सरफेस में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करी होंगी। सो दिस इज शोइंग अस मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हो गया। और यहाँ पास क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सो अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे कि अगर ये हमारे पास ना मैक्सिमम बना रहा हो ना मिनिमम बना रहा हो, मतलब कोई ना कोई इसका एंगल बन रहा हो, दैट्स एक्यूट एंगल, तो उसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, मतलब वो कैसे बनेगा और क्या होता है उसमें, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अब हमारे पास अगर कोई ना कोई एंगल बन रहा हो, दैट्स नॉट 90 डिग्री, दैट्स नॉट पैरेलल यानी 0 डिग्रीज, इट इज़ अबाउट एक्यूट एंगल। सो व्हाट विल वी डू हेयर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग अगर देखें कि मैंने सरफेस को अगर ऐसे रख लिए, कुछ तिरछा सा रख लिया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास करी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखा तो आप लेक्चर देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप लोग मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पोस्ट किए हुए नोट्स से रेलिवेंट जितनी भी बातें हैं वो सब कुछ आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और वो पेड नोट्स हैं और वो एक नोट्स हमारे पास मतलब पर यूनिट के नोट्स हमारे पास कितने के रुपए के हैं, 200 रुपीज़ के हैं। सो इट इज़ अफोर्डेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। उसके बारे में आप लोग कम्युनिटी सेक्शन में जाके अच्छी तरह से गौर से पढ़ सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास ये जा रही हैं। और अब यहाँ पे सरफेस मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कोई चीज़ लूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो कंसेप्ट हम लोगों ने बनाना है। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोग को ज्योमेट्री बॉक्स। और अब ज्योमेट्री बॉक्स सबसे पहले लेट्स सपोज सबसे पहले हमारे पास क्या था, ये हमारे पास वो टाइम है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और सरफेस ये पड़ा हुआ है और इसका जो एरिया बन रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस कितना बन रहा है, ये इस तरह 90 का बन रहा है। अब हम लोग बात करें कि हम लोगों ने थोड़ा सा तिरछा कर लिया, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज लाइक टिल्ट कर दिया, हम लोगों ने इसको बैंड कर दिया। सो हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह पास करिए, ठीक है। मैं इसको पकड़ तो नहीं सकती बट आप लोग इसी तरह देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये, मैं एरिया का नहीं बता रही स्टूडेंट्स, आप लोग दोबारा से गौर कर लें। मैंने जो भी बॉल पेन पकड़ा हुआ है दिस इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट एरिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर, मैं यहाँ पे पकड़ लेती हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे पकड़ लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा और नीचे कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। और इस पर जो एरिया बन रहा है वो कितना बन रहा है, इस तरह देख रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स, एरिया क्या बन रहा है, एरिया बिल्कुल इसका क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर ही बन रहा है, ठीक है। अब दोनों के दरम्यान में ये जो मेरे फिंगर्स, ये जो मेरे पास ब्लैक और ब्लू के दरम्यान जो यहाँ से गैप है, जो मैं छोटी फिंगर से आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है, ये कितना बन रहा है, ये हमारे पास अननोन है, दिस इज़ थीटा, मतलब दोनों के दरम्यान में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। सो वी विल राइट हियर थीटा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, इसका सरफेस यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा। अब एरिया कर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे एंगल इजीली बना सकूँ, थीटा हो जाएगा। और ये इसका क्या है, वेक्टर एरिया। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनेगा, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा ई ए कॉस थीटा एंड थीटा इज़ थीटा कैन बी ग्रेटर देन स्मॉलर देन 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉलर देन 90 ग्रेटर नहीं बोल सकते। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है इसका फिजिक्स में हमेशा यूनिट्स को भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, अब यूनिट आप लोग खुद बना सकते हैं ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे यूनिट देखेंगे। पहले मैंने आपको बताया है कि ई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है। मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को पिछले लेक्चर में। और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। सो इट विल कंबाइन एंड फॉर्म न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। और ये कूलम किसका है, ये कूलम चार्ज के लिए होता है, ठीक है। और मीटर स्क्वायर किसके लिए होता है, एरिया के लिए होता है। न्यूटन पर कूलम पूरा का पूरा किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको दूसरा यूनिट भी बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने लेक्चर्स की प्रैक्टिस भी की हो, वोल्ट पर मीटर मैंने आप लोगों को यूनिट बताया था इसका, न्यूटन पर कूलम के अलावा। और साथ हम लोग क्या लिख देंगे, एरिया का यूनिट लिख देंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास अगर पेपर में आ जाए कि वोल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ, तो आप लोगों ने क्या लगाना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लगाना है।
सो हम लोगों ने अपने इस लेक्चर्स के मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। ये तो हमारे पास प्लेन सरफेस थे, बिल्कुल मतलब कि गोल शोल नहीं थे। लेट्स सपोज ये गोल सरफेस हुआ लाइक अर्थ, तो उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कैसे करते हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब डायग्राम मैंने यहाँ बना ली, तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपको सरफेस गिवन होगा उसको आप लोगों ने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देना, ठीक है, ताकि हमारे पास एक यूनिफॉर्म सा क्या बन जाए, सरफेस बन जाए, और उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, कांस्टेंट हो जाए। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या बन गया, एक यूनिफॉर्म सा सरफेस बन गया। अब इस पे एरिया क्या है, एरिया भी आउटवर्ड है, ठीक है, एरिया परपेंडिकुलर है तो बाहर की तरफ निकले। अब मैं इस तरह तो नहीं बना सकती पेज से बाहर निकाल के, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पेज क्या है 2 डायमेंशनल है, और ये जो मैंने सर्कल बनाया ये 3 डायमेंशनल है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इसी डायरेक्शन में ही है। सो बोथ आर पैरेलल, और इसके लिए भी हम लोग इसको फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पैचेस हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे पीसेस हैं। सो हम लोग यहाँ पे सुमेशन का साइन भी डालेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवा दूँ तो मैं यहाँ पे भी इस पेज पे भी आपको क्लियर करवा सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप लोग अपनी बुक पे देख रहे होंगे कि इफ़ द केस इज सच दैट आइदर फील्ड इज़ नॉन यूनिफॉर्म और द सरफेस इज कर्व्ड, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर सरफेस कर्व्ड हो, तो हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों को डिवाइड करना होता है सरफेस को छोटे छोटे पैचेस पे, जिसको हम लोग छोटे छोटे पैचेस में, और इस पैचेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, और एरिया हमारे पास क्या हो गया, छोटा हो गया, सो हम लोग डेल लिखेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग डिफरेंशियल एरिया भी बोलते हैं। और एज्यूम करेंगे कि ये तमाम जो एरिया है ना फ्लैट है, अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट है, ठीक है, मैंने आपको भी बात बता दी है। एंड दे आर सो स्मॉल दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, और इतने छोटे कि अभी मैंने यहाँ पे बड़ा बना दिया आप लोगों को दिखाने के लिए, बट ये छोटे होते हैं, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है। फॉर वन ऑफ दीज स्मॉल पैचेस ऑफ एरिया द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड बाय द रिलेशन डिफरेंशियल फॉर्म, मतलब ये एरिया हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिफरेंशियल एरिया बोलते हैं, और उसको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग जो दिखाना चाह रहे हैं उसको डिफरेंशियल फॉर्म में दिखाएंगे। और कैसे दिखाएंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल ए। अब डेल ए मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, डेल ए मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, बात ये ना कि डेल ए यहाँ पे हम लोगों ने इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग ने एरिया को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। अगर हम एरिया को डिवाइड ना करते तो हम डेल शेल कुछ भी ना लिखते। बट अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे पैचेस है, बहुत सारे पैचेस को मैं लिखती रहूँगी तो मेरा तो काम तमाम हो गया। सो मैं यहाँ पे बहुत सारे पैचेस को नहीं लिखूँगी, मैं टू बी कंटिन्यू लिख के इस तरह डॉट्स लगा के, और मैं आखिर में क्या लिख दूँगी, टोटल लिख दूँगी। और आखिर में मेरा टोटल कैसे आएगा, मेरे पास यहाँ पे सुमेशन का साइन आएगा। सुमेशन का मतलब है कि तमाम के तमाम, और तमाम के तमाम में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, देन हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेल ए। अब ये डेल ए दोबारा क्या शो कर रहा है कि तमाम के तमाम छोटे पीसेस को हम लोगों ने जब ऐड किए तो हमारे पास आखिर में यही फॉर्म आती है। सो हमारा इस तरह ये पार्ट भी हो गया, ठीक है, ये पोर्शन भी हो गया कि हम लोगों ने कर्व सरफेस में से कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही इजी है, इसको आप लोगों ने अपने लिए डिफ़िकल्ट नहीं बनाना। सो इसके लिए आप लोगों ने साथ वाला जो डू यू नो है वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह फ्यूचर लेक्चर मतलब आने वाले लेक्चर्स के साथ करवाऊँगी, या फिर मैं इधर ही करवा देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसी के साथ ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास ये एरिया क्या है, स्मॉल पैचेस में। सो वी विल राइट हियर डेल ए इज़ शोइंग दैट द एरिया इज़ स्मॉल। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को बात कि अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डू यू नो करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उसमें हमें बहुत सी शेप्स दिखाई गई हैं, और उसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं और निकल रही हैं, मतलब आप लोगों को तो ये दिखाई दे रहा है। मैं इसको आपको क्लियर करके समझाऊँगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मेरे लेक्चर की स्पीड आप लोगों को ज़्यादा लग रही हो तो आप लोग अपने लेक्चर की स्पीड को कम भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये स्पीड का जो मतलब ये है ना कि आप लोगों के लिए अपने लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करें, सर्कल्स बना रहे, 3 सर्कल बना रहे, बल्कि एक नहीं बना रहे, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इससे निकल के आ रही हैं। अब जाने वाले के लिए एरो हेड ही लगाए तो हम भी एरो हेड नहीं लगाएंगे। इसमें 3 जा रही हैं, 2 निकल के आ रही हैं, ठीक है। इसमें 2 जा रही हैं, 3 निकल के आ रही हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है, अब ये हमें समझ नहीं आ रहा। अब ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये तो, ठीक है, और ये हमारे पास सर्कल बना हुआ है, और हमें कुछ टर्म्स दी गई, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। अब ये हमारे पास क्या है कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी जा रही हैं उतनी निकल के आ रही हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि सरफेस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इन केस जब हमारे पास दोनों बराबर हों, इन गोइंग और आउट गोइंग दोनों क्या हो, बराबर हों,
या फिर हम कहेंगे इनकमिंग या आउटगोइंग, दोनों बराबर हों, क्या बराबर हों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ज़ीरो क्या हो रही है, ज़ीरो फ्लक्स है, ठीक है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 3 जा रही हैं 2 निकल के आ रही हैं। अब ये 3 जा रही हैं 2 निकल के आ रही हैं, इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। हमें आउटपुट में कम मिल रही है और इनपुट में ज़्यादा जा रही है, उस सेंस में भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गो इन, नहीं हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनकमिंग इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटगोइंग। अब ये किस केस में हो सकता है, ठीक है। आउटपुट में 2 जा रही है, इनपुट में एक फालतू मिल रही है। सो दिस इज़ ईजीली टू यू पीपल दैट दिस इज़ पॉजिटिव, showing us positive electric flux because in electric field lines incoming is lesser than electric field lines outgoing, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटगोइंग से आउटगोइंग क्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनकमिंग। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर कर लें कि ये हमारे पास क्या नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये कैसे कंसेप्ट मैं आप लोगों को देती हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, 2 निकल के आ रही हैं, इसका मतलब है कि दरमियान वाले को कौन खा गया, नेगेटिव खा गया। अब कैसे खा गया, दरमियान वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नेगेटिव चार्ज कैसे खा गया। हमने पढ़ा हुआ है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव के अंदर जाती है, ठीक है, आउटपुट कर दिए, इनवर्ट जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, खुद लेने की कोशिश करते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इसीलिए अगर आप लोग लास्ट डायग्राम में देखें, लास्ट डायग्राम हमारे पास ज़्यादा निकल रही हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सरफेस, और ये हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास कम निकल रही है तो उसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज ने खुद रख ली है सारी की सारी चार्जेस, सारी की सारी चार्जेस ने बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खुद ले ली हैं, सारी नहीं ली बल्कि एक ली है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज एक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह गॉसिस लॉ पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।